दिख रहा है सर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। तो उसके लिए कुछ मैंने कंसेप्ट बताए थे कि व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमने देखा था, उस पैटर्न को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस पढ़ी थी। अब आगे उसी चीज़ को हम एक जो एनसीईआरटी में हमारा सिलेबस है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसको समझने के लिए, तो ये एक्टिविटीज़ क्यों बनाई गई। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पैटर्न है, तो इसमें यहीं पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, या कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करने का मतलब हो गया कि अगर स्ट्रेट वायर है तो करंट तो स्ट्रेट वायर जाएगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। और अगर कंडक्टर जैसे कोई मेटेलिक वायर है उसकी शेप चेंज कर दिया, अब वो स्ट्रेट नहीं है, अब वो सर्कुलर हो गया, एक रिंग बन गया है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न चेंज हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा यस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट के हिसाब से चेंज होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट चेंज होने का मतलब हो गया कि जब वो कंडक्टर पे पास करेगा तो उस कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग अकॉर्डिंग इट। ठीक है, फिर हमने राइट हैंड रूल आपको बताया था कि राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो जैसे अगर करंट स्ट्रेट है ना, करंट स्ट्रेट है तो ये राइट हैंड है हमारा, तो थंब हमारा चला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। अब ये जो पाम है ये तो ऐसे घूमेगा नेचुरली, तो अगर करंट स्ट्रेट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी एंटी क्लॉकवाइज सर्कल आ गई। तो अब जैसे कोई सर्कल है यूं, है ना, इसके सेंटर से आपका कंडक्टर है, सेंटर पे कंडक्टर रखा हुआ है, उसमें करंट नीचे से ऊपर जा रही है, तो जो सर्कल पाथ हुआ आपका बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ बन जाएगा, छोटे सर्कल से लेकर बड़े सर्कल तक। तो ये शो करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, है ना। जैसे कि आप ये देखें, ये है ना, ये करंट ऐसे पास हो रहा है आई, तो हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो करंट जैसे थंब इधर रखा तो पाम आपका ऐसे घूमेगा, है ना, सर्कल। तो जैसे ये सर्कल मैं मान लो एक सर्कल बना दिया ये, ठीक है। अभी जो एंटी क्लॉकवाइज हमारी जो सर्कुलर पैटर्न बनी, यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फील्ड लाइंस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। हर पॉइंट पे आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे ये वायर है, ठीक है ना, इसी प्लेन को आप सोचो कि इस वायर को उठा के यहाँ पे रख दिया गया, तो ये पूरा सरफेस है ना, ये पूरा सरफेस आपका ये प्लेन हो गया। तो इस प्लेन को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे प्लेन है। अब करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ चलेगी। तो जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा पाम ऐसे घूमा, मतलब जो सर्कल ऐसे आ रही है वो इस पॉइंट पे, मतलब प्लेन वाले इस पॉइंट पे बाहर निकल रही है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूँ ए, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पॉइंट ए। एक्चुअली में ये बोर्ड पे मैंने इस तरह से लिखा, लेकिन ये डायरेक्शन जो है इस प्लेन से बाहर है। जैसे करंट है ना, थंब ऐसे गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो ए पॉइंट हमारे यहाँ पर है। अब जो सर्कल घूम रहा है तो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे जाएगा बाहर, हाँ, ये टेंजेंट की डायरेक्शन बाहर होगी, सर्कल आपका ऐसे घूम जाएगा पूरा। सर्कल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस प्लेन से बाहर जा रहा है, तो बोर्ड पे मैं बाहर ऐसे शो नहीं कर सकता ना। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड जब आउटवर्ड हो जाती है, मतलब इस प्लेन से बाहर हो गई, तो उसको मैं डॉट से डिनोट कर देता हूँ। मतलब इस जगह इस वायर के इस तरफ
लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ पेपर है, तो ये कहला गया आपका आउट ऑफ पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया, या प्लेन, आउट ऑफ पेपर और प्लेन। ठीक है। वहीं जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे ये वायर है, करंट नीचे से ऊपर जा रही है, तो थंब आपका करंट की डायरेक्शन में चला गया। अब ये पाम ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह घूमते हुए सर्कल जब घूम के इस पॉइंट पे आएगी, प्लेन के इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो सर्कल जब ऐसे घूमी इस पॉइंट पे, यहीं पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो ये जो टेंजेंट जा रहा है वो किधर जा रहा है, अंदर, इस प्लेन के अंदर। तो अंदर जाने वाले को मैं ऐसे शो कर दूंगा टेंजेंट, है ना। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट की जाती है ना, बी से डिनोट करते हैं। और ए और बी आपका पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम बदल दूं, मान लो ये पॉइंट एन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन, इस पॉइंट का नाम दे दो एम, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में इनटू द पेपर है ना, इस तरफ। तो वायर के राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर जा रहा है, मतलब प्लेन के अंदर या पेपर के अंदर जा रही है। तो इसी तरह इस सर्कल के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक सर्कुलर लाइन्स आई, इसके हर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैं इधर इस पॉइंट पे देखूं तो ये इस तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अभी जो सर्किल होती है ना, ये बहुत सारी सर्किल हो सकती है। बात ये आती है कि जैसे जैसे हम वायर के नज़दीक जाएंगे, मान लो हम यहाँ पे चले गए बिल्कुल क्लोज, तो सर्कल आपकी कैसे होगी, एक छोटी सर्कल बनेगी। तो स्मॉलर सर्कल बनने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जितनी बड़ी सर्कल बनेगी, है ना, तो बड़ा सर्कल ये शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला आपका, कि वायर के जितने पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, वायर से हम जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही दूर चला जाएगा। ठीक है। इसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा जिससे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वो क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर उसमें स्ट्रेट करंट पास करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज हो गई, अगर करंट नीचे से ऊपर जा रही है। तो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएगा इस कंडक्टर के अराउंड, जिसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। राइट। तो ये जो हमने मेथड बताया, ये राइट हैंड रूल है। अब जो सर्कुलर लाइंस बन रही है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो सर्कुलर लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती है, बड़ी सर्कल्स हो सकती है। मतलब हर पॉइंट पे छोटी लाइन बनेगी। जैसे अगर मैं एग्जैक्ट बताना चाहूँ तो ये क्या होगा, जैसे ये वायर है ना, यूँ करंट जा रहा है, तो इस पॉइंट, इस वायर पे बहुत सारे पॉइंट है ना, हर पॉइंट से करंट पास हो रहा है, ये आई। तो हर पॉइंट से जब करंट पास हो रही है तो हर पॉइंट पे सर्कल्स बनेंगी। ये सर्कल्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट सर्कल्स बनेगी, और हर सर्कल छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बनेगा, है ना। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगी, है ना। सर्कल जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग है, सर्कल जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होता चला जाएगा।
कहने का मतलब अगर हम वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब क्या है, अगर मैं कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही थी उसका डायरेक्शन बदल दूं, डायरेक्शन बदल दूं, जैसे ये कंडक्टर था, पहले मैंने करंट लिया नीचे से ऊपर, अब हम करंट ले लेते हैं ऊपर से नीचे। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि जैसे ही कंडक्टर ऐसे नीचे जाएगा तो ये जो पाम है आपका अब क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, यूं, है ना, ऐसे घूमेगा। ठीक, तो इससे होगा क्या, ये सर से घुमा, यूं आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। डबल एरो से हमने क्या शो किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये करंट है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे देखा जाए तो जैसे ये करंट है नीचे जा रही है, तो थंब को हमने करंट की डायरेक्शन में डाला, अब ये पाम आपका ऐसे घुमा, है ना, ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आए, प्लेन का ये वाला पॉइंट है ये, है ना, इस पॉइंट का नाम दे दो N और इस पॉइंट का नाम दे दो M। तो ऐसे चलते हुए N पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, तो यूँ जाएगा, तो इधर जाने का मतलब क्या हो गया, इस प्लेन से परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे अब आउट ऑफ पेपर हो गई, जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, आउट ऑफ पेपर और प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। और जब करंट ऊपर जा रही थी तो आपने देखा इधर क्या था आपका, इनटू द पेपर है, मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल गया। उसी तरह से इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा, करंट नीचे जा रही है, एम पॉइंट हमारे यहाँ पर है, तो जब करंट ऐसे जाएगी तो ये थंब ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल ऐसे घूमेगा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अंदर जाएगा, है ना, प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट N, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट M। तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, एक्चुअली में किधर जा रहा है, अंदर, है ना, तो इसको हम लिखेंगे इनटू द पेपर। ठीक है, फिर बाकी सारे कंसेप्ट आपको वही शो होती है कि बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे यहाँ भी। तो जितनी बड़ी सर्कल आएगी मतलब आप वायर से दूर जा रहे हैं, तो वायर से जब आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक लार्ज सर्कल बनेगी, तो लार्ज सर्कल मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक। जैसे हम क्लोज आएंगे वायर के तो सर्कल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाली वो छोटी हो जाएगी, तो छोटी सर्कल होने का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप ये देखिए कि इसी चीज़ को हम एक एक्टिविटी से, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है उससे शो कर सकते हैं कि जो मैंने बताया कि हाँ दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। इसी एक्टिविटी में इसको प्रूफ करने के लिए, प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए हम कंपास नीडल का हेल्प लेते हैं, तो वो एक्टिविटी हमें पढ़नी है। तो उससे पहले मैं आपको एक बार, चलिए वही पहले देख लेते हैं एक्टिविटी। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है ना, एक सेल आपका 1.5 वोल्ट का है, ठीक। अब ऐसे ऐसे 3 सेल ले लिए तो ये 4.5 वोल्ट हो गया, ठीक है, 3 सेल आ गया, तो ये सारा मिलकर 4.5 वोल्ट हो गया, ताकि एक अच्छा रीजनेबल करंट हमें देखने को मिल सके। अब इस सेल से हम क्या करते हैं, अगर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम बनाऊं तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए इस जगह यहाँ पर कंपास नीडल को पहले रखी गई है ना, जैसे आप टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस टेबल पे पहले आप कंपास नीडल रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये कंपास नीडल रखा और हमें देखने को क्या मिला कि जो नीडल है वो इस तरह से है, यूँ रखी हुई है नीडल,
तो कंपास नीडल इस तरह अपने अलाइन कर ली। तो आपको पता है कि कंपास नीडल एक शॉर्ट बार मैग्नेट होता है, शॉर्ट मैग्नेट कह लो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा दो, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। उसी तरह से कंपास नीडल भी आपका एक मैग्नेट है, तो इसका भी दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जब आप इसको ऐसे ही रख देंगे, जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जहाँ पर कोई करंट वगैरह नहीं है, और आपने यहाँ पर एक कंपास नीडल रख दिया, तो ये कंपास नीडल अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ हो जाएगी और ये डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से डायरेक्शन डायग्राम बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा होगा, मतलब है ना, ये है, ऐसे है, मतलब ये नीडल ऐसे शो हो रही है। तो ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ये नॉर्थ हो जाएगी और ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, साउथ। उसी तरह से अगर मैं ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम निकालते हैं। अब इसी टॉपिक में हम एक एक्टिविटी करके समझेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कब स्ट्रांग होगी, कब वीक होगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न कैसे बनती है और क्यों होती है ना। तो सबसे पहले हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में एक एक्टिविटी करते हैं। तो उस एक्टिविटी में क्या है, जैसे अगर मैं करूं क्या, जैसे मान लीजिए कि एक कंपास नीडल सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, इस कंपास नीडल को आप टेबल पे रख दिया, मान लीजिए आप लैब कर रहे हैं, वहाँ टेबल पे आपने उस कंपास नीडल को रख दिया। अब कंपास नीडल आपको पता है कि एक शॉर्ट मैग्नेट होता है ना, इसको मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं ये। तो ये फ्रीली, जब यहाँ पे कोई करंट वगैरह नहीं है, तो ये अपने आप को फ्रीली सस्पेंड कर लेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। और मान लेते हैं कि वो इस तरह से अलाइन कर लिया, ये जो डायरेक्शन हेड की तरफ आ रही है ये हमारी है नॉर्थ और ये हो गई आपकी साउथ। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे हमारी यहाँ पे आ जाएगी ईस्ट और ये आ जाएगा आपका वेस्ट। ये डायरेक्शन हो गया। ये कंपास नीडल हमने रख लिया, तो ये फ्रीली सस्पेंड इस तरह से हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस कंपास नीडल के ठीक ऊपर एक वायर लगा देते हैं, कंपास नीडल के पैरेलल, है ना। कंपास नीडल के पैरेलल हमने एक वायर यूं रख दिया। ठीक है, इस वायर का नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, अब इस वायर में करंट पास करने के लिए हम एक बैटरी लगा देते हैं। ओके, तो वो बैटरी मान लीजिए मैं एक की के साथ बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। जनरली जो है हमें एक 2-3 सेल लगानी पड़ती है। एक सेल मान लीजिए 1.5 वोल्ट की है, तो 1.5 वोल्ट का एक सेल है और ऐसे ऐसे हम 3 सेल लगा देते हैं। तो ये टोटल बैटरी कितनी हो गई, 4.5 वोल्ट की। मल्टीपल सेल ज्वाइन करते हैं तो बैटरी हो जाती है। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को मैं इस वायर से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वायर से कनेक्ट कर दिया, और फिर उसी तरह यहाँ पर हम एक की लगा देते हैं। ठीक है, ये की है, वायर हमारा यही है। मैं चाहता तो इसको, ज़रूरी नहीं, मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने की कोशिश की है, हालांकि ऐसा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको सिंपल, हमारा काम क्या है, इस वायर पे करंट डालनी है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इस बैटरी को यहाँ से इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही एक बैटरी लगा दीजिए इस तरह। ठीक है, जैसे ये है, ठीक, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी जो आपके 4.5 वोल्ट का है, और यहीं पे एक की लगा दिया। तो आप एक सिंपल सर्किट से ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेल हो गया।
इसकी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगी, और करंट मान लीजिए आपका इस तरह जा रहा है ए टू बी। जब आप की को क्लोज कर देंगे तो करंट जाने लगेगा। अब जैसे ये करंट पास होगा मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि करंट की वैल्यू कितनी है। अगर करंट ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। और अगर करंट की वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक नीडल भी कम डिफ्लेक्ट करेगा। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो मैं यहाँ नॉर्थ साउथ बना रहा हूँ ये किसके लिए बनाया था, इस मैग्नेटिक नीडल का करंट के एब्सेंट में। पहले ये हमारी नॉर्थ थी और ये आपका साउथ था, जो नीडल कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन में था। जैसे ही करंट ऐसे पास होने लगा तो ये नीडल में डिफ्लेक्शन होगा और ये डिफ्लेक्ट किधर हो जाता है आपका, ईस्ट की तरफ। मतलब नीडल की जो डायरेक्शन होगी नई वाली वो आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये नीडल आपका अब इस पोजीशन में आ जाएगा, है ना। ये डिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से। तो ये जो नीडल था ये इधर, अब इसको आप डॉट डॉट कर दो, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। नीडल यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया ईस्ट की तरफ। बात समझ में आया। तो ये जो एक्टिविटी है ये शो करता है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे ही आप की प्रोड्यूस करेंगे करंट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करेंगे तो जिस टाइम आपने स्विच को ऑफ किया करंट की वैल्यू 0 होगी, ये मैग्नेटिक नीडल वापस अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट को मोमेंटरीली स्टॉप करने से मैग्नेटिक फील्ड भी मोमेंटरीली डिसअपीयर हो जाती है। फिर अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ा दूं, मतलब ये 4.5 वोल्ट है, इसकी जगह मान लो मैं 6 वोल्ट कर दूं, है ना, एक और सेल लगा दूं, तो ये डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होगा। ओके, तो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल विल बी मोर एज वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। उसी तरह अगर मैं इस सेल को कम कर दूं, मान लो एक सेल कम कर दिया, मतलब वोल्टेज कम कर दिया, तो वोल्टेज कम करने से क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होगी। तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन जो है ये कम होगा। बात समझ में आई। तो यही आप, ये जो एक्टिविटी है ये आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा जब उससे करंट पास होगी। तो हमारी एक स्टेटमेंट आ जाती है जो फाइनल कंक्लूजन है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर और मेटेलिक वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो उस थ्योरी को हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके लिए ये एक्टिविटी थी, ठीक है। अब इसी में हमें फिर एक और एक्टिविटी करनी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब अब मान लीजिए करंट जो है हमारी इस तरह जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अभी ये किधर रिफ्लेक्ट हुई थी, ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट है। तो जब करंट ए से बी गया तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट किया, ईस्ट की तरफ। अब मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तो एक और डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, एक बार इस जो हम फिर से बताता हूँ कि एक्टिविटी थी क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया यहाँ पे कोई करंट नहीं है ना, और मैंने एक कंपास नीडल यहाँ रख दिया, ठीक। ये कंपास नीडल मैंने बताया एक शॉर्ट मैग्नेट होता है, जो जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। कंपास नीडल इस तरह अलाइन हो रही है और आसपास कोई करंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हेड प्रोड्यूस कर रहा है ना, हेड जिधर पॉइंट हो रहा है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है और ये आपका साउथ डायरेक्शन है। तो ये जो लाइन इमेजिनरी मैंने बनाई है नॉर्थ और साउथ वाली, इसके परपेंडिकुलर अगर आप एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ये डायरेक्शन आपको किसका मिलेगा, ईस्ट का, और ये डायरेक्शन किसका मिलेगा, वेस्ट का। तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, है ना। अभी कोई करंट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर
इसी कंपास निडल के पैरेलल एक मैग्नेट वायर रख देते हैं। मान लो ये मैंने ब्लैक कलर से एक वायर रख दिया जो इसको क्रॉस नहीं कर रहा, बस एक्चुअली में इसके पैरेलल है। ठीक है, मतलब वायर के नीचे, जैसे ये पेन आपका वायर है तो इसके नीचे यूं मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। अब इस वायर पे करंट पास करने के लिए हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बैटरी जब कनेक्ट करना है तो इसके हिसाब से मैंने ए पॉइंट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया था। ये वायर आपका फिर वही ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए बी हमारी मेटेलिक वायर है। अब मैं क्या करूँगा, ए बी में बैटरी कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने अब यहाँ ए को निगेटिव से जोड़ा है ना, और 4 पॉइंट सेल बैटरी लगा दी, फिर एक की लगा दिया और एक सर्किट कंप्लीट कर लिया बी से जोड़ के। अब देखिए, जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे तो करंट इस बार किधर पास करेगी, इस तरह। मतलब अब जो करंट जाएगी ना वो बी से ए की तरफ जाएगी यूँ। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये जो कंपास निडल है अब हमारी इस तरह डिफ्लेक्ट होती है वेस्ट की तरफ, है ना। तो कंपास निडल का डायरेक्शन अब ये हो जाएगा। तो मैं ओरिजिनल पोजीशन को डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंपास निडल पहले जो नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रही थी अब वो डिफ्लेक्ट हो गई वेस्ट की तरफ। ठीक, तो इससे पता चला कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहाँ वही बात है, अगर जैसे आप की को बंद करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी बंद हो जाएगा। ये जो कंपास निडल है वापस नॉर्थ साउथ पे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सेल कम कर दूँ, जैसे 1.5 का 3 लिया है, मान लो मैंने 1 हटा दिया तो ये डिफ्लेक्शन कम होगा, और अगर मैं बढ़ा दूँ सेल तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन एक ही है, या करंट कैरिंग मेटेलिक वायर और कंडक्टर produces magnetic field around it. If we place a magnetic needle just below the wire, it gets deflected according to the direction of current. Deflection in compass needle will be more as we increase the strength of current, and if we decrease the strength of current, then deflection in magnetic needle or compass needle will be less as compared to previous case. Right? तो हमने जब भी पढ़ा 2 एक्टिविटी पढ़ी, और इस एक्टिविटी से हमने बस ये जानने की कोशिश की कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर या मेटेलिक वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसकी वो वीक कब होगा और स्ट्रॉन्ग कब होगा। और ये जो डिपेंडेंसी है स्ट्रॉन्ग और वीक, मैंने करंट के रेस्पेक्ट में पढ़ा। ठीक है, अब हम एक और एक्टिविटी पढ़ेंगे जहाँ पर करंट को चेंज नहीं करेंगे, करंट को वैसे ही रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर हम दूर चले जाएं वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, और जब हम पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी वही है, और इस एक्टिविटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे हमें ये भी पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। ओके, चलिए। देखिए, जो कंसेप्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा दिया, आज भी रिपीट हुई। अब फिर वही बात हमें रिपीट करनी है, लेकिन बस एक एक्टिविटी बदल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो एनसीईआरटी में जितने एक्टिविटीज़ थी आपके सिलेबस में वो मैंने करा दी, अभी वो लास्ट एक्टिविटी चल रही है। इस एक्टिविटी में क्या है, जैसे मैंने बताया कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहले पैटर्न देखना है, तो हम क्या करेंगे कि एक कार्डबोर्ड ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड आप समझते हैं, एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने बहुत सारे लाइट के, या यही जो मैं कह रहा हूँ इसकी भी एक्सपेरिमेंट शायद आपने की होगी। तो बोर्ड पे एक वाइट पेपर बिछा दी जाती है, उसको क्लिप कर दी जाती है चारों ओर से, है ना। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। और फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग डाल देंगे, है ना। लोहे का जो चूर्ण होता है या बुरादा होता है उसको इस पर बिछा देंगे। तो जब आप उस पर लोहे का चूर्ण या जो पाउडर टाइप का है लोहे का, आयरन का, आयरन फिलिंग्स भी कहते हैं उसे, तो जब आप उसको यहाँ पे बिखेर देंगे तो वो कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं बना रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक पेपर में हल्का सा होल कर देता हूँ। ठीक है, इस होल करने के बाद इससे एक मेटेलिक वायर पास कर देते हैं।
ठीक है। इस होल से अभी देखिए मैंने आयरन फिलिंग का पैटर्न बनाया नहीं है, ये मान के चलिए कि जो मैंने नहीं दिखा रहा यहाँ पे आयरन फिलिंग है, बिखरे हुए हैं, बस मैंने यहाँ पर एक होल किया और इस होल से एक मेटेलिक वायर को पास कराना है, ठीक है, यूँ चला गया। ये वायर का नाम दे दीजिए आप ए एंड बी, ठीक है। अब ये मेटेलिक वायर या कंडक्टर है, अब हमारी पर्पस क्या है कि इसके अबाउट मैं करंट पास करूँगा, तो करंट पास करने के लिए हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। मल्टीपल सेल यूज़ करेंगे तो ये बैटरी आ जाएगी, और एक की लगा दिया, पहले की को ओपन रखिए और इस वायर को, इस बैटरी को की से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी देखिए हमने एक सर्किट बना दिया, ये सर्किट अभी आपकी ओपन है, मतलब की खुला हुआ है, तो बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। जैसे ही हम इस की को क्लोज कर देंगे, है ना, तो इससे करंट पास होने लगेगी यूँ, करंट अब आपका ए से बी जाने लगेगा ऐसे, ठीक है। अब करंट पास होते ही क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स थी ये इसमें मूवमेंट होने लग जाती है ना, विदाउट कुछ किए, मतलब आपने हवा नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, उसमें फूंक नहीं मारी, सिर्फ करंट के पास करने से ये सारे आयरन फिलिंग एक डेफिनेट पैटर्न में घूमने लग जाते हैं यहीं पे, है ना, और कुछ सेकंड में ही यहाँ पे एक पैटर्न बन जाती है। ये पैटर्न आपकी किस तरह बनेगी, सर्कुलर रिपल्स हो जाता है वो, देखिए वो सर्कुलर रिपल्स कैसा बनेगा, ये तो होल है ब्लैक वाला, अब मैं यहाँ पे एक सर्कुलर रिपल्स बनाऊंगा ये इस तरह से, ठीक है, मतलब डॉट डॉट लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये आयरन फिलिंग्स हैं जो अपने आप को रीअलाइन कर ली, पहले बिखरा हुआ था, अब ये एक डेफिनेट पैटर्न में आने लग गया, ये है ना, इस तरह से, ठीक है। ये सारे आयरन फिलिंग एक आप देखेंगे कि एक सर्कुलर लाइंस बना रही हैं, कंसेंट्रिक, मतलब जितनी भी सर्किल है, छोटी सर्किल है, बड़ी सर्किल है, सबका सेंटर एक ही है, ठीक है। इस तरह से ये पूरे पेपर पे आपको बिखर जाए। अगर आप ज़्यादा आयरन फिलिंग्स लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइंस, सर्कुलर लाइंस देखने को मिलेगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी सर्कुलर लाइंस बन गई। तो ये जो सर्कुलर लाइन कंसेंट्रिक बनी है ना, यही आपको शो कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड रूल से भी आती है। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जैसे राइट हैंड है आपका, ये थंब है ना, तो थंब को डायरेक्शन के करंट में ले जाओ, करंट की डायरेक्शन में, तो करंट आपकी ए से बी जा रही है, करंट आपने ऐसे डाला, अब ये पाम ऐसे घूमेगा सर्कल पूरा, है ना, इस तरह सर्कुलर लाइंस बनेगी। तो ये राइट हैंड रूल आपको क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगी, तो ये एक्सपेरिमेंट से भी दिखा कि हाँ इसी टाइप की होगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ रही है, डबल एरो जो मैं बना रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये काफ़ी डेंस होती है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये आपने अभी क्या सीखा कि एक करंट का अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न कैसी होती है ना, इस तरह से सर्कुलर रिपल्स बन जाएंगे। जैसे कोई नदी या तालाब में आप पत्थर मारें, है ना, तो पत्थर मारेंगे तो उस जहाँ पे पत्थर जाके स्ट्राइक करेगा तो वहाँ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगी, और उस डिस्टर्बेंसेस से क्या होता है, पानी आपको ऐसे फैलता हुआ नजर आएगा, है ना, सर्कुलर्स में। ठीक उसी टाइप का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। तो आयरन फिलिंग से हम इसको देख सकते हैं कि आयरन फिलिंग रीअलाइन हो गया, लेकिन रियली में अगर ये अपरेटस आप हटा दो, मतलब ये पेपर आयरन फिलिंग हटा दें, तब भी इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई है। अब इसके आसपास कोई मेटल पीसेस आ जाएंगी, आयरन की कुछ पीसेस आ गई तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी इस रीजन में। मतलब ये एक तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं स्ट्रेट करंट की, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक और स्ट्रॉन्ग कब कही जाएगी, जितनी बड़ी सर्किल है ना, जैसे हम ये आउटर सर्किल पे चले जाएं तो यहाँ पे आप कंपास नीडल रखिए, है ना, मान लो मैंने कंपास नीडल इस तरह रखा, और तो इसमें डिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाएगी, ये यूँ डिफ्लेक्ट करेगा। फिर अगर मैं इधर रखूँगा तो कंपास नीडल की जो डायरेक्शन है
बिल्कुल पास में यहाँ पे अगर हम रख दें तो कंपास निडल अब ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर, है ना, इधर ईस्ट की तरफ, इधर वेस्ट की तरफ। तो वायर, जब वायर चलती है ना तो इसकी सर्किल के हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगा, इस तरफ आउटवर्ड और इस तरफ इनवर्ड। अब बात ये होती है कहने की कि आउटर सर्किल पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी क्योंकि यहाँ डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, या मतलब वीक डिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे हम वायर के नज़दीक जाएंगे कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन स्ट्रांग होगा। तो आप कह सकते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर या मेटेलिक वायर में जब करंट पास करेगी तो वायर के पास में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। ठीक है, यही एक्टिविटी थी आपकी जो मैंने पहले भी पढ़ाई थी आपको। राइट हैंड रूल से ये पैटर्न निकलती है। अब इसी में आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं कि इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दीजिए। मतलब मुझे क्या करना है, इसको फिर से हटाओ, स्विच ऑफ करो, है ना। मान लो मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया, करंट ऑफ हो गया, तो पेपर को हटाया, फिर से आयरन फिलिंग इस पर बिखेर दी, है ना। उसके बाद इस तरफ पॉजिटिव करेंगे और इस तरफ नेगेटिव करेंगे तो हम देखेंगे करंट जो है बी से ए जाने लगेगी। फिर वही सर्कुलर लाइंस मुझे मिलेगा, लेकिन इस बार करंट जब ऊपर जा रही है तो पाम आपका कैसे घूम रहा है, इस तरह ना। तो आयरन फिलिंग आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। एक बार मैग्नेट से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखना चाहते हैं तो देखिए, पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ। जैसे बार मैग्नेट में दो पोल होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी दो पोल बन जाती है। दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाती है, बाहर साउथ से अंदर आएगी, नॉर्थ से बाहर चली जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसे आप देख नहीं सकते, है ना। फिर बाहर आपका नॉर्थ से साउथ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स बनाती है। ठीक है, तो यही आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट एक ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर था। ठीक है, तो अभी जो है ना 10th स्टैंडर्ड में आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं और वो स्ट्रांग है या वीक है ये समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपको अगर मौका मिला होगा हॉस्पिटल जाने का किसी भी वजह से, या कहीं आप MRI चेक कराए होंगे, तो वहाँ जब MRI मशीन होती है ना तो कोई पेशेंट जाता है या कोई उसके रिलेटिव भी जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि आपके पास जो भी रिंग्स वगैरह है, चेन है, वो सब बाहर निकाल दीजिए। मेटल की चीज़ें बाहर निकालने के लिए बोली जाती है। जरूरी नहीं लोहे भी, कोई भी मेटल हो रिस्क नहीं लेना चाहिए। इवन गोल्ड भी निकलवा देते हैं, है ना, क्योंकि गोल्ड भी प्योर रहे इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ MRI या CT स्कैन होता है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है उस रूम में। ठीक है, तो जब आप इंटर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको करंट आ जाए, क्योंकि रिंग आपका क्या होता है, सर्कुलर होता है और आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक जगह खड़े हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मान लो आप थोड़ा मूव कर गए वहाँ पे, तो मूव करेंगे तो आपके रिंग से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से आपको करंट की फीलिंग आ सकती है, आपको शॉक फील हो सकता है, या आप उस मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वहाँ मना कर दी जाती है। इवन मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा ब्रेन जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो आप कुछ नहीं भी पहने तब भी वहाँ ज़्यादा देर तक रहना आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को पोलराइज कर सकती है। तो वहाँ जो काम करते हैं वो प्रिकॉशन लेते हैं, कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी लेते हैं, तब वो काम कर पाते हैं। ठीक है, जनरली एक पेशेंट को जब मशीन में डाले जाते हैं तो उनको एक इंजेक्शन भी दी जाती है। तो बहुत तरह का, उतना डिटेल मुझे नहीं पता कि इंजेक्शन क्यों दी जाती है, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि शायद सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर है, ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि करंट की वैल्यू चेंज करें तो यहाँ पे एक रेओस्टेट लगा दीजिए, है ना। रेओस्टेट लगा के करंट की वैल्यू वेरी करेंगे तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन में वेरिएशन में कम या ज़्यादा मिल सकता है। तो सारी एक्टिविटी एक ही कंसेप्ट को लेकर के है जो बार बार आपने सीख लिया। राइट हैंड रूल आपने पढ़ लिया। ठीक है,
अब हम देखना चाहते, जो मेरा मेन क्वेश्चन था ना कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ बन रही है मैग्नेट में या स्ट्रेट कंडक्टर में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न क्या कंडक्टर के शेप पे चेंज होती है? तो आपका आंसर था यस, है ना, पहले भी बताया था यस, ये चेंज होगा। अब मान लीजिए करंट सर्कुलर नहीं है, सॉरी करंट स्ट्रेट नहीं है, करंट सर्कुलर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न कैसे बनेगी? चले हम मिटाते हैं इसे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, है ना, मतलब कोई मेटल वायर लिया, उसको आपने रिंग के शेप में कन्वर्ट कर दिया, एक पूरा सर्कुलर लूप बना दिया, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, फिर राइट हैंड रूल ही यूज़ होना है। राइट हैंड रूल यूज़ करने का दो है, एक थंब है और एक पाम है। जनरली अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो करंट की डायरेक्शन थी, जैसे करंट स्ट्रेट चल रही थी, तो आपने थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट कर दिया और ये पाम ऐसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। और फील्ड लाइन जब सर्कुलर है तो किसी भी पॉइंट पे, फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो आपका हैंड भी रिवर्स हो जाता है, राइट हैंड। तो जब करंट नीचे जाने लग गई तो पाम आपका यूँ घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अगर स्ट्रेट में है और स्ट्रेट में भी हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो हमारी पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सर्कुलर रहते हुए भी उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि करंट ही सर्कुलर हो गई, ठीक है, तो फिर हम वही राइट हैंड यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए करंट जो है यूँ चली, पाम जो हमारा घूम रहा है ना, ये करंट हो गया। तो अगर सर्किल है, रिंग है, और उसमें करंट आपका ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज पाम की तरह, जैसे हमारा हाथ घूम रहा है ना, इस तरह अगर करंट घूमेगा तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। जब करंट आप थंब रखेंगे तो पाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, और जब पाम को ही करंट बना देंगे तो थंब क्या बताएगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो अब इसी चीज़ को हमें देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिंग लिया यूँ, है ना, ये मेटेलिक रिंग है, और इसमें मैं एक हल्का सा मतलब कट कर देता हूँ, हल्का सा कट, एक कट कर दिया। तो इस कट कर देने से क्या होगा कि वायर में गैप हो जाएगी। अब ये वायर में गैप होगी, और भी छोटा गैप बना सकते हैं। सिंपल एक कट मारेंगे ना तो इसकी लेंथ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगी। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट कर दो इन दो पॉइंट में, बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो करंट ऐसे पास होने लगेगी आपकी, ठीक है, यूँ करंट जाएगी। मान लीजिए अभी यहाँ करंट कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका सेंटर है, तो रिंग तो यूँ है ना ऐसे, ठीक है, रिंग ऐसे रखी हुई है और इसमें करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो पाम अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो थंब क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस जगह पर जब करंट आपकी सर्कुलर हो जाए, है ना, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन जो है वो ऐसे जाएगी, यूँ निकल जाएगी। जो डबल एरो बना रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। कहने का मतलब, इमेजिन करो कि ये एक रिंग है ना, करंट ऐसे पास की इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर निकल जाएगी, उसके पूरे एरिया में नीचे से ऐसे जाएगी। जैसे मान लीजिए आप पानी ऐसे फेंक देंगे ऊपर, तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो जब जहाँ से करंट निकल रही है, सॉरी जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जहाँ से इंटर करेगी वो साउथ पोल हो जाएगा। तो इस रिंग में जब आप करंट पास करेंगे, जैसे ये रिंग है आपका, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट देंगे तो इस रिंग के ऊपर आपकी नॉर्थ पोल बन जाएगी,
है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया और इसके नीचे आपकी क्या हो जाएगी, ये साउथ पोल हो जाएगी, राइट। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर करंट सर्कुलर है तो जहाँ पे करंट का फेस आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो फेस नॉर्थ पोल हो जाएगा और उसके ठीक नीचे आपका साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी है कि अगर करंट की वैल्यू हम बढ़ा दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी डेंस हो जाएगी, मतलब स्ट्रांग हो जाएगी, और करंट की वैल्यू अगर हम वीक कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सेपरेशन आएगा, ये वीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, करंट अगर मोमेंटरीली स्टॉप कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी गैप हो जाएगी। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूँ, मान लो अब क्लॉकवाइज लो, तो क्लॉकवाइज लेने से क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो सारा सेम कंसेप्ट है। तो कंडक्टर का शेप चेंज होगा और उस शेप चेंज होने से करंट की बिहेवियर चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बनना करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा और उस कंडक्टर से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि आप उस कंडक्टर से कितने पास हैं या कितने दूर हैं। जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, जितना पास आएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। इस चीज़ को कंपास नीडल से ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन था आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली है कितना, उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक रूल है आपका बायोट-सेवरेट लॉ, जो आपको अभी नहीं पढ़ना, वो 12th में पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट है ना, एक कैलकुलस टाइप का मैथमेटिक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। थैंक यू।